भोपाल में अपराध क्यों बढ़ रहा है? हाँ, ये तो चिंता का विषय है। राजधानी भोपाल में अगर अपराध बढ़ेगा, लगातार बढ़ता जाएगा, तो उस पर बात करना जरूरी है। अगर किसी प्रदेश की राजधानी में खुलेआम गाड़ियां तोड़ी जाएंगी तो सवाल तो उठेंगे। अगर किसी प्रदेश की राजधानी में खुलेआम लाठी डंडे चलेंगे तो सवाल तो उठेंगे। अगर किसी प्रदेश की राजधानी में कैफे में बैठे लोगों पर हमला होगा तो सवाल तो उठना ही चाहिए। और ये सारे सवाल भोपाल की जनता पूछ रही है। पिछले कुछ दिनों में भोपाल से कई ऐसी खबरें आई हैं जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आप ये 4 तस्वीरें ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर 18 नवंबर की है, जब भोपाल के मिसरोद इलाके में एक कैफे में घुसकर कुछ बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके 2 दिन बाद निशादपुरा में एक युवक को पहले निर्वस्त्र किया गया और फिर उसे लाठी डंडों से पीटा गया। अपराधियों के आतंक का अगला सबूत 21 नवंबर को मिला, जब रोहित नगर इलाके की सड़क पर 4 लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। इसके बाद 23 नवंबर की रात को गौतम नगर इलाके में 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। और इतना सब होने के बाद भी 23 नवंबर की रात को 4 इमली थाने के पास एक और घटना हुई, जहां एक युवक को पहले जमीन पर गिराया गया और उसके बाद 3 लोगों ने मिलकर बेल्ट से उसकी पिटाई। भोपाल में बढ़ता क्राइम का ये ग्राफ तो आपको दिखा दिया। अब ये भी बता देते हैं कि इन मामलों में पुलिस ने क्या क्या किया। कैफे वाली वारदात में पुलिस ने 5 बदमाशों की गिरफ्तारी की है, जबकि वीडियो में साफ साफ 20 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब घटना के 1 हफ्ते बाद भी 15 बदमाश फरार हैं। युवक को निर्वस्त्र करके पीटने वाली घटना में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि आरोप 4 लोगों पर है, यानी इस मामले में भी 2 लोग अभी भी फरार हैं। रोहित नगर वाली घटना में 20 युवकों ने हमला किया था, जिसमें से सिर्फ 7 लोग पकड़े गए हैं। 13 बदमाश यहां भी फरार है। गौतम नगर वाली घटना में पुलिस को कामयाबी जरूर मिली है, जहां आरोपियों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला गया है। मुझे लगता है कि इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है। इन सभी वारदातों से एक बात तो साफ होती है कि पुलिस अभी भी बदमाशों तक पहुंचने में नाकाम है। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन सारे आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए। जिन इलाकों में ये घटनाएं हुई हैं, वहां पर रहने वाले लोग कितने डरे हुए हैं, वो लोग कितने खौफ में हैं, विवेक राणा ने रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं बदमाशों के। हालांकि गौतम नगर की बात करें तो कल देर रात की यह घटना। इसी प्रकार करीब 15 जो गाड़ी है वो उनके जो कांच है वह टूटे हुए हैं। अज्ञात बदमाशों ने ये कांच तोड़े हैं बेसबॉल की मदद से, लाठी की मदद से। जो गाड़ी है उसके जो पूरे कांच हैं वह तोड़ दिए गए हैं। दूसरी गाड़ी दिखाइए, यानी कह सकते हैं कि कॉलोनी में खड़ी तमाम गाड़ियां हैं जिनके जो कांच हैं बदमाशों द्वारा तोड़ दिए गए हैं। भाई एकदम से लोग आए और सारी गाड़ियां तोड़ते चले गए, तो यहाँ पे जेंट्स, लेडीज, बच्चे सभी दहशत में हैं इस माहौल से। पीने की बातें करते, नशेड़ी हैं वो लोग। सब गाड़ियों पे लग गए, मतलब सोची समझी साजिश थी इनकी। 10-12 गाड़ियों पे खड़े हो गए और इकट्ठी गाड़ियां फोड़ी। बदमाशों का जो आतंक है वो शाहपुरा क्षेत्र में देखने को मिला है। मेरे को उन्होंने बोला कि अपने लड़के को बाहर निकालो, हमको उससे बात करनी है। तो मैंने पूछा कि क्या मामला है, तो बोले वो बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इसी डंडे से जो बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं बदमाशी कर रहे थे। जो डंडे हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं, ये टूट चुके हैं। देखिए, यानी कह सकते हैं कि इतनी पिटाई की है बदमाशों ने कि ये जो डंडे हैं वो टूट गए। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। कुछ पुलिस वालों ने बताया कि पुलिसकर्मियों की कमी की वजह से भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब इसके पीछे के तर्क को भी आपको समझाते हैं। देखिए, भोपाल की आबादी लगभग 24 लाख है और पुलिसकर्मी सिर्फ 3500, जिसमें से 600 जवान तो सिर्फ वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं। यानी 827 लोगों पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी है और 2900 जवानों पर पूरे शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। शहर में 10 थाने सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं और इन थानों में आधे से भी कम पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा नाइट पेट्रोलिंग बेहद कमजोर है। शहर में रात भर गश्त के लिए 4 जोन में 250 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। डायल 112 की टीमों में 150 जवान नाइट ड्यूटी पर रहते हैं, जो कि बहुत कम हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में लगे कई सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं और 5 सितंबर को इसी सीधे मुद्दे की बात शो में हमने ये खबर दिखाई थी और बताया था कि कैसे भोपाल के ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे हैं। जब सीसीटीवी कैमरे ही नहीं चलेंगे तो पुलिस इन बदमाशों तक कैसे पहुंचेगी? और एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते हमने 2.5 महीने पहले पुलिस को सचेत कर दिया था। बढ़ते अपराध को लेकर विस्तार न्यूज़ ने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी से भी बात की है। उनका क्या कहना है, सुनिए।
घटनाएं कई बार हुई हैं आकस्मिक तौर पर, चूंकि 2-3 दिनों के अंदर इस तरह के हमारे पास कुछ वीडियो आए हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी शहर में, अगर हम इस तरह के शहर में देखें तो मारपीट की, गाली गलौज की या इस तरह की लगभग 10 से 15 रिपोर्ट्स, कम से कम 15 से 20 तक आती हैं जो मारपीट की घटनाएं होती हैं, प्रतिदिन आती हैं और बरसों से आती रहती हैं। लेकिन इन घटनाओं को अगर हम वीडियोग्राफी करके अगर लाते हैं तो कई बार वो सामने आने पर हमें घटनाएं ज़्यादा संवेदनशील लगती हैं। पुलिस उन मामलों में कार्रवाई करती है। और जहां तक आपराधिक घटनाओं की बात है, 2-3 दिनों में जो घटनाएं हुई, हर घटना में पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसमें कोई शक नहीं है कमिश्नर साहब कि आपके नेतृत्व में भोपाल में ऐसा नहीं हो रहा था, और जब ये हुआ और इसका वीडियो आया तो ये चर्चा का केंद्र बन गया। खैर, आपके प्रयास जो हो रहे हैं भोपाल में अपराध रोकने के लिए, हम लगातार यही कहेंगे कि आपका प्रयास जारी रहे, ताकि इस तरह के जो अपराधी अपराध कर रहे हैं वो डरें, वो खौफ में रहें, उनको समझ में आए कि पुलिस का डंडा कितना मजबूत है।